Good morning, student. How are you? Myself Sunil Kumar. I will teach you second law of thermodynamics. मैंने बेटा आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं, पीवी डायग्राम क्या है, हीट इंजन क्या है, हीट इंजन इन रिवर्स ऑर्डर क्या है। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने बताया था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसकी कुछ लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन क्या क्या थी कि उसने बताया था कि दिस लॉ परमिट्स द फ्लो ऑफ हीट इन एनी डायरेक्शन। फर्स्ट लॉ ने कहा था कि जो हीट है वो किसी भी दिशा में फ्लो हो सकती है, सच दैट हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी और वाइस वर्सा। इट मीन्स हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी से हीट किधर ट्रांसफॉर्म होगी, कोल्ड बॉडी की तरफ, एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी। बट इन रियलिटी द हीट फ्लोज फ्रॉम हीट हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ओनली। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ भी जा सकती है और कोल्ड से हीट की तरह भी जा सकती है। लेकिन जब हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखा तो केवल हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज फेल। यहाँ हमारा क्या हो गया था, फेल। दस दिस लॉ डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। इसीलिए पहला लॉ हमें ये नहीं पता है कि हीट की डायरेक्शन क्या होगी। फिर हमारी एक और उसमें एक और लिमिटेशन आई। वो क्या थी कि दिस लॉ गिव्स नो आइडिया अबाउट द क्वांटम ऑफ हीट विच चेंजेस इनटू वर्क। It is found that no heat engine can convert all the heat extracted from a source into mechanical energy। इसका मतलब मैंने जब आपको हीट इंजन के बारे में बताया था कि जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस था वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स एट टेम्परेचर T2, देन दिस एनर्जी या दिस हीट कैन कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क। वो टोटली उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता था। उसका कुछ पार्ट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक। तो उसका कुछ पार्ट सिंक को रिजेक्ट कर देता था। तो इसीलिए दिस लॉ कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। तो उसके पीछे के कारण को नहीं बता पाया, इसीलिए हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की आवश्यकता पड़ी। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाज फॉर्मुलेटेड टू ओवरकम द डिफिकल्टीज नॉट एक्सप्लेनेड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि मैंने आपके दो लिमिटेशंस के बारे में अभी बताया है। द सेकेंड लॉ वाज नॉट ड्राइव ऑन एनी थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग। इट इज़ प्योरली ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड। जो सेकेंड लॉ है ये कोई थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली हमने इसको ड्राइव नहीं किया, इसको केवल हमने प्रैक्टिकली देखा। बार बार प्रैक्टिकल करने पे हमें एक ही रिजल्ट मिला कि जो फर्स्ट लॉ कहता था कि हमारी जो हीट है, द फ्लो ऑफ हीट इन एनी डायरेक्शन, ये तथ्य गलत था। उन्होंने कहा था कि द हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एंड कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी। यहाँ वो तथ्य गलत हो जाता था, तो उन्होंने इसको प्रैक्टिकली कहा। तो उन्होंने क्या कहा, इट इज़ प्योरली ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड। इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही किया गया और उन्होंने देखा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार द होल हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, कि जो हमारे पास में इसकी टोटल एनर्जी है वो पूरी वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। एंड द पार्ट ऑफ द एनर्जी मस्ट बी रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। उसका कुछ पार्ट सराउंडिंग को रिजेक्ट कर दिया जाता है। द फिगर बिलो, नीचे हमने एक डायग्राम बनाया है, शोज द पॉसिबल machine in which heat is supplied from hot reservoir, work is done on the surrounding and remaining is rejected to the cool reservoir, mostly the atmosphere। मतलब दो ही रिजर्वायर थे हमारे, हॉट रिजर्वायर विच इज नोन एज, क्या कहते थे हम उसको, सोर्स, एंड सेकंड क्या था हमारे पास में, कोल्ड रिजर्वायर विच इज नोन एज सिंक।
ये देखिए ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जिसको हमने हॉट रिजर्वायर बोला है, ये वाला, ये हमारे पास में क्या है, इसको सोर्स कहते हैं जिसके अंदर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है। ये हमारे पास में क्या चीज़ है, कोल्ड रिजर्वायर है। और एक वर्किंग सब्सटेंस है जिसको मैंने नाम दिया था इंजन। अब आपको देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन बात है, जैसा कि मैंने हीट इंजन में बताया था, Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब किधर से, फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T2 एंड Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द किसको, सिंक एट टेम्परेचर T2। यहाँ T1 टेम्परेचर है। इसका मतलब क्या होता है, द हीट, आपने देखा होगा इसके अंदर हीट कैन फ्लो कहाँ से हो रही है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। नीट एंड क्लीन है। तो इसका मतलब क्या, Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स एट टेम्परेचर T1 एंड द वर्किंग सब्सटेंस डज वर्क एंड अ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट। मैकेनिकल एनर्जी, जब हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की या मैकेनिकल वर्क की, तो क्या करता है वो 100% उसे किस में कन्वर्ट नहीं कर पाता मैकेनिकल वर्क के अंदर। तो इसका मतलब द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज रिजेक्टेड टू द सिंक। ये कहा गया है द वर्क इज सेट टू हाई ग्रेड एनर्जी एंड heat is low grade energy. The complete conversion of low grade energy into high grade energy in a cycle is impossible. ऐसा असंभव है कि जो हमारे लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी के अंदर क्या करे वो फ्लो कर सके, ऐसी एक साइकिल बनी नहीं है। तो देयर आर टू स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड लॉ की टू स्टेटमेंट है, हमेशा याद रखिए। पहली है क्लॉसियस स्टेटमेंट और दूसरी है कैल्विन स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन आ साइक्लिक प्रोसेस। मतलब ऐसी एक सेल्फ एक्टिंग मशीन बनाना ही असंभव है जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस में कार्य कर सके, अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू कन्वे हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर। और सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ रेफ्रिजरेटर। एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना भी असंभव है whose only purpose is the absorption of heat from a low temperature reservoir, मतलब सिंक से अगर वो एब्जॉर्ब करेगा and it transfer to a high temperature reservoir without any work input, बिना कार्य किए ही, मतलब टोटल एनर्जी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने देखा ये हमारा क्लॉसियस ने दिया है, ये किसके लिए है, ये रेफ्रिजरेटर का एक डायग्राम है। ये लो टेम्परेचर है, इसका मतलब सिंक है, ये सोर्स है। Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से ली गई है, सिंक से ली गई है। और उसका W इज इक्वल टू 0, इसका मतलब W वर्क किया गया है जो कि क्या है, देयर इज नो वर्क, और Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब। इसका मतलब ऐसा एक संभव नहीं है कि वो पूरे ही 100% Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही क्या कर दे, हाई एनर्जी टेम्परेचर में क्या कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, ऐसा कोई मशीन बनी ही नहीं है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, it is impossible to construct an engine which while operating in a cycle produces no other effect except to extract heat from a single reservoir and produce work. It is impossible to construct an engine whose only purpose is the absorption of heat from a high temperature reservoir, it conversion to work. For example heat engine, जैसा कि मैंने आपको बताई दिया, इन्होंने हीट इंजन के बारे में बताया गया। Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इस डिवाइसनली, W वर्क किया गया है, इसका मतलब क्या किया, कुछ तो वर्क हुआ है। एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो कुछ उसका पार्ट, एनर्जी एब्जॉर्ब करने से मैकेनिकल वर्क के अंदर कुछ एनर्जी कन्वर्ट हुई है, ये प्लैंक्स ने अपने स्टेटमेंट में कह दिया। अब परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, मतलब दो तरीके की एक मशीन बनाई गई है जो हम कार्नोट साइकिल के अंदर यूज करेंगे। एनी डिवाइस विच कन्वर्ट 100% heat to 100% work is called perpetual motion machine of the second kind. And second law tells us that the perpetual motion machine of the second kind is impossible. भैया ये कह दिया गया है कि आपने 100% एनर्जी को, 100% हीट को मैकेनिकल एनर्जी
मतलब जो हमारे पास में हीट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा इंजन आज तक बना ही नहीं है। ये कहता है यहाँ से थर्मल रिजर्वायर, इसका मतलब यहाँ से क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, तो परपेचुअल मोशन मशीन W इक्वल टू क्यू पूरी एनर्जी को कन्वर्ट कर दे, ऐसा इम्पॉसिबल है। Without violating the first law, a machine can be imagined which could continuously absorb heat from a single thermal reservoir and would convert this heat completely into work. The efficiency of such machine would be 100%. Impossible. मैं आपको समझा रहा हूँ, इम्पॉसिबल। ऐसा आज तक धरती पे कोई इंजन ही नहीं बना जो अपनी एनर्जी को 100% मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे, जिसकी एफिशिएंसी 100 हो। ऐसा आज तक कोई ऐसा इम्पॉसिबल इंजन बना ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा इम्पॉसिबल इंजन कब बनेगा, जब आपने देखा था कि मैंने आपको एफिशिएंसी के बारे में बताया था कि एफिशिएंसी क्या होती थी। एफिशिएंसी होती थी कि द एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट टू द मैकेनिकल वर्क, इसका मतलब Q1 अपॉन में W, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो आपने इसको एक एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला बनाया था कि जो हमारे पास में क्या फॉर्मूला निकल के आया था हमारे पास में एफिशिएंसी वाला, याद है किसी को या नहीं है। तो हमारे पास नीटा इज इक्वल टू क्या था, नीटा इज इक्वल टू था हमारे पास में क्या था, बोलिए, 1 माइनस Q2 ओवर में Q1। और मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे पास में नीटा की वैल्यू अगर 1 है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स नो हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक। जब हमारी हीट सिंक को रिजेक्ट ही नहीं हो रही है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, द टोटल हीट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क। इट मीन्स हीट एनर्जी मीन्स Q एंड इज इक्वल टू W। और ऐसा कोई इम्पॉसिबल इंजन है ही नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल इंजन है ही नहीं जो 100% अपनी एनर्जी को कर दे। तो भैया ये तथ्य भी हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। दिस मशीन इज कॉल्ड द परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकेंड काइंड। अ मशीन ऑफ दिस काइंड विल एविडेंटली वायोलेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। मतलब ये मशीन भी हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को क्या करती है, वायोलेट करती है, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी हमारे पास में कोई सिस्टम नहीं है, कोई कैसा भी मशीन नहीं है। अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों के टॉपिक बड़ा अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, क्योंकि इसमें कोई मैंने जितनी भी स्लाइड आपको बनाई है, अगर आप कंटिन्यूस फॉर्म में अगर उनको पढ़ते हो तो रेगुलर फॉर्म में आप उनको स्लाइडों को देखते हो तो आपको थर्मोडायनेमिक्स बड़ी इजी लगेगी। अदरवाइज़ तो आप जानते हो आप लोग जिस तरीके से पढ़ोगे, तो आप अपने एक ऑर्डर बना लीजिए कि आज हमें ये करना, तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। मैं हर स्लाइड आपको स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है। मैंने देखा आपका सिलेबस जो स्टार्ट है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है, तो आपको उसमें जीरोथ लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। उसके पीछे कारण भी देखना पड़ेगा कि उसको हमने कंसीडर क्यों नहीं किया। फिर फर्स्ट लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी जो कि हमारे सेकंड लॉ ने उनको क्लियरली बता दिया। फर्स्ट लॉ की सबसे पहली क्या थी कंडीशन, तो यही थी कि उसने ये कहा था कि हीट कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, हर दिशा में चल सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा हीट कैसे चलेगी, हाई बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ चलेगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ बढ़ेगी। तो इस तरीके की कुछ था। उन्होंने कह दिया कि टोटल हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क, ऐसा भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे पॉइंट थे जो आपने आज पढ़े हैं और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और कोई भी आपको दिक्कत है तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।